देखिए 9.3 ये लक्षण आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो लक्षण देखिए आप किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए यह युग्मज होता है, ठीक है। यह युग्मनज होते हैं, यह जो संतान पैदा होते हैं। यह एक्स वाई नर होते हैं, ये वाई, ठीक है। अब एक्स यहाँ एक्स, ठीक है। एक्स एक्स में क्या होता है, डबल एक्स बनते हैं। यह मादा होते हैं, ये क्या होता है, नर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। विकास हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। विकास जैसे प्रोटीन, वसा, ठीक है, ये सब चीज़ों से कहते हैं पौष्टिक आहारों से ही क्या होता है, बच्चों का विकास होता है, ठीक है। और चीज़ें बताए हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। उपार्जित एवं आनुवांशिकता लक्षण। उपार्जित क्या होते हैं, आनुवांशिकता लक्षण क्या होते हैं। देखिए उपार्जित और उसके लक्षण जो होते हैं हम जानते हैं आनुवांशिकता लक्षण में, ठीक है। या उसके उपार्जित जो लक्षण होते हैं हम बता दें, बताने के लिए तो बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। लेकिन यह इसी तरह ये भी होते हैं, ठीक है। यह उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं सेम कंडीशन होती है। देखिए जाति उद्भव कहते हैं। जाति मात्र दो ही प्रकार देखा जाए विज्ञान के हिसाब से, अगर विज्ञान मात्र दो ही जाति मानता है, विज्ञान मात्र दो जातियों को मानता है। जात दो प्रकार के होते हैं, जाति दो प्रकार के होते हैं। जाति मात्र दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है एक नर, दूसरा मादा। दो ही प्रकार की जाति विज्ञान मानता है, बाकी जात नहीं मानता है। ये तो अपने कर्म के ऊपर ही क्या कहते हैं, अलग अलग भागों में जातियों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है, ठीक भाइयों। अब विकास एवं वर्गीकरण। विकास कैसे हुआ, इसका वर्गीकरण कैसे होता है। देखिए विकास एवं वर्गीकरण, विकास के साथ इनका वर्गीकरण क्या होता है, अलग अलग समूहों में, अलग अलग समूहों को बांटना, अलग अलग समूहों में रखना, क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य तो बहुत होते हैं, मनुष्य मानव, ठीक है। कोई बौना होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उसमें कुछ जनरल हो गए, कुछ OBC हुए, कुछ SC हुए, कुछ क्या होता है ST हुए, ठीक है। ऐसे होते नहीं होते, 40 विद्यार्थी मान लीजिए, तो जो बच्चे तो सब हैं, तो बच्चे तो क्या हैं, सब हैं, ये सब क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है। कुछ नर होंगी, और कुछ क्या मादा भी होंगी, ठीक है। लेकिन इनको अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। और जनरल के थी है 10 गो लिख देते हैं, OBC के ना जे थी उसको लिखते हैं, SC के ना होते ना लिखते, ST के ना होते वो ना लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे समूहों कहते हैं, उनको हम वर्गीकरण कहलाता है, अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्यों में देखिए जो अपने कर्म के हिसाब से कहते हैं वर्गीकरण होता है। जैसे राजपूतान जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वह राजपूतान लिखते हैं। जो जैसे SC में निम्न लोग आते हैं, जो अपना काम करते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होता है वर्गीकरण कहलाता है। विकास तो बताए हैं अपने, जैसे संतान क्या होता है उत्पन्न करना। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे एक है, यह यहाँ होगा, फिर यह 2 ठी होंगे, फिर यह 2 ठी हुआ, ठीक है, यह 4 कर देंगे, ठीक है। ऐसे तक क्या अपना अपना विस्तार करते हैं, मतलब फैलावा करते हैं, से विकास होता है। विकासी संबंध खोजना, ठीक है। विकासी एवं संबंध खोजना। जैसे मेढक होते हैं, मेढक के देखिए, मेढक के पंज हम बनाए हैं, जो पैर होते हैं उसको ये छिपकली क्या होते हैं, पैर होते हैं। छिपकली को भी आप देखेंगे, लेकिन पैर तो होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 पार्ट हुए हैं, ये इधर होते हैं, ये इसके देखिए एक सिंगल होता है। अब छिपकली हुए, फिर चमगादड़ हुए,
फिर कौवे ले लीजिए, तो इस सबका पक्षी तो सभी हैं, जानवर सभी हैं, शायद क्या जीव जंतु हैं, लेकिन क्या उनके खान पान, रहन सहन, वातावरण क्या अलग अलग होते हैं। मानव का विकास कैसे हुआ अब बताइए। मानव का विकास आता है तो हम लोग जानते हैं कि आज से सदियों से हम देख रहे हैं कि मानव का विकास देखिए बहुत। अब थोड़ा हिस्ट्री में चले जाइए, इतिहास में थोड़ा चला जाए तो हम बताते हैं मानव का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जब थी, या मान लीजिए पृथ्वी है, सब पृथ्वी है, तो पृथ्वी सभी लोग क्या कहते हैं, बहुत ग्रह होते हैं, बाकी पृथ्वी ग्रह उपग्रह होते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी जो जीवन संभव हुआ इसके बारे में हम बता रहे हैं कि देखिए जाना जाता है कि पृथ्वी आग का गोला थी। पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। पृथ्वी आग का गोला थी, ठीक है। पृथ्वी आग की गोला थी, आग धकती हुई आग का गोला थी। बहुत थे क्या हुआ है, आग की गोला माना जाता है कि जब देखिए जब आग आप ठंड के मौसम में जब हाथ सेकते हैं तो क्या होता है, धुआं बनता है ना, हाथ में पसीने लगता है। तो उस समय जब आग का गोला थी तो घनघोर बारिश हुआ। घनघोर बारिश कैसे हुआ, जब आप जानते हैं जब आग लगता है तो कार्बन बनता है, ऑक्सीजन होते हैं, फिर उसे क्रिया कर लें। जब क्रिया हुआ तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, इतिहास में, कि जब आग लगा तो जितनी तेज आग लगता है उतनी से क्या बादल भी क्या काले हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, तो बादल भी क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ। जब बादलों का निर्माण हुआ तो घनघोर बारिश हुआ। जितने तेज ये आग का गोला जला उतने ही हिसाब से क्या हुआ, घनघोर बारिश हुआ। जब घनघोर बारिश हुआ तो पृथ्वी का हम जानते हैं कहीं खाल है, कहीं ऊंची है, पहाड़ी है, ढलान है, कहीं अनेक अनेक प्रकार क्या है, पानी क्या हुए जमने लगे, पानी इकट्ठा होने लगे, समुद्र सागरों महासागर बनने लगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम ले चल रहे हैं आपको। अब बताइए, सभी लोग जानते हैं मनुष्य हो चाहे जंतु हो चाहे जानवर हो चाहे वृक्ष हो, मनुष्यों में 70 से 75% क्या आता है, जल पाए जाते हैं। अब अनुमान लगाइए कि लोग कहते हैं पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया, ठीक है। ना ही पहले मुर्गी आया ना पहले अंडा आया, ठीक है। आप जानते हैं कि सूती कपड़े को आप लपेट दीजिए, आप भूसा में कहीं डाल दीजिए तो 30 दिन के बाद ये चूहे का निर्माण कर लेते हैं, चूहा प्रजनन हो जाता है। चूहे का निर्माण ये वैज्ञानिक सिद्ध कर दिए हैं कि सूती कपड़े को अगर आप 1 महीने में आप भूसा में रख दीजिए जहाँ वह क्या गर्मी पाया, ठीक है, तो चूहे का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी तरह जब पानी इकट्ठा हुआ तो आप जानते हैं पानी जब इकट्ठा हो तो क्या होता है, काई वही लग जाते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बरसात के दिनों में जानते हैं जहाँ गढ़ई गुड़ा होता है तो मेढक आते हैं और कुछ चूजे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। बरसात के समय में बहुत से कीड़े मकोड़े हमको क्या कहते हैं दिखाई देने लगते हैं, और गर्मियों के दिनों ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो अब जानिए जब पानी हुआ, ठीक है, जब पानी को हम क्या हुआ देखने लगे तो उसमें अनेक प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होने लगे। जब जीवाणु उत्पन्न होने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, जानवरों का विकास हुआ। बड़े बड़े डायनासोर हुए, अच्छे अच्छे बहुत खतरनाक जानवर होने लगे, ठीक है। और देखिए जब इसका विकास होने लगा तो सूक्ष्म जीवों से हुआ, हम तो सपोर्ट देकर मान रहे हैं सूक्ष्म जीवों से हुआ, जल से ही हुआ, ठीक। तो अब देखिए जैसे कहा जाता है धाबिन साहब अगर अपने धाबिन साहब होती है ना तो क्या कहते हैं वह कई चीज़ों का जन्म देते हैं। छिपकली का भी अंडा देती हैं, क्या कहते हैं चूजे जो होते हैं वो कई चीज़ों का होता है, कोई गिरगिट का होता है, कोई गेहूं का होता है, कोई करैत का होता है, कोई कुछ और का होता है, तो कई तरह के वो देते हैं। तो उसी तरह मानव का भी क्या हुआ, विकास हुआ। मनुष्य पहले कैसे चलते थे, पहले झुक के चलते थे बंदरों की तरह। पहले बंदरों की तरह मानव क्या थे, पहले मानव ऐसे चलता था झुक कर। उसके बाद धीरे धीरे खड़ा हुआ,
पहले इतना खड़ा हुआ, उसके बाद तब थोड़ा झुकने लगा, तब थोड़ा बहुत झुकना, बाद में सीधा खड़ा होकर क्या हुआ, चलने लगा। उसके बाद एकदम सीधा होकर क्या हुआ, या ऐसे पहले मनुष्य चलता था, यह मनुष्य क्या था, पहले ऐसे झुक कर चलता था, उसके बाद थोड़ा खड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा हुआ, उसके बाद क्या सीधा मनुष्य। अब क्या था, सीधे खड़े होकर चलते थे। उनको इतना भी नहीं ज्ञान था। पहले मनुष्यों के शायद क्या था, बाले होते थे, ठीक है, ये बाले होते थे बंदर की तरह, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लुप्त होने लगे। ऐसे बहुत से जंतु जानवर हुए, जैसे डायनासोर हुआ, ये क्या हुआ, वातावरण के कारण क्या हुआ, उनकी विलुप्त हो गए हैं। और खोज के हिसाब से उनको अस्थियां मिलने के कारण हम उनकी सर से ढांचा को क्या कहते हैं, उसके ढांचा को जो हड्डियाँ मिलती हैं उनको सेट करके उनकी आकार हम बना के अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ डायनासोर इस तरह होते थे। जैसे कोई जंतु एक्सपायर हो जाता है, हम उसको गढ़ी गुड़ा में कहीं गाड़ देते हैं, तो 6 महीने या साल भर के बाद देखिए तो उसका कंकाल क्या होता है, कंकाल दिखाई देता है। तो उसको आप जोड़कर अनुभव कर सकते हैं कि किस छोटे जंतु का है कि बड़े जंतु का है। कंकाल से ही पता चल जाता है कि छोटे जानवर का है या बड़े जानवर का। छोटे जानवर का छोटी अस्थियां होगी, बड़े जानवर का तो बड़ी अस्थियां होगी। तो डायनासोर भी क्या था, एक विशाल जानवर था, जिसके कारण अस्थियां को जोड़ने पर उनको मालूम हुआ। आज भी क्या होता है, खोज जारी है। तो मनुष्य ऐसा चलने लगा। इसी तरह क्या मानव विकास हुआ। और देखिए मानव पहले क्या था, कच्चे मांस, कंद फूल ये सब चीज खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ, विकास होने लगा। अब हिस्ट्री में थोड़ा चले जाए, जिस अब जानते थे कि मानो कुछ पहले ज्ञान है, कच्चे मांस, कंद फूल जंगलों में झाड़ियों में रहता है। धीरे धीरे लोगों क्या हुआ, पका हुआ मांस भूज कर खाने लगे, उससे स्वादिष्ट हुआ, और चीज पका के खाने लगे, ठीक है। जैसे जैसे वह उनकी वृद्धि होती गई, वह समझदार होते गए, वैसे वैसे खान पान, रहन सहन, ठीक है, लेन देन को उन्होंने क्या किया, वह समझ लिया और घर बनाकर एक जगह से रहने, जिस तरह आज मनुष्य क्या है रहते हैं, सोचने समझने। क्योंकि सबसे बड़ा बुद्धिमान जो होते हैं वो मानव ही होते हैं। वह पहले पता ही है, मनुष्य पहले क्या था, किसी भी वस्तु को ले जाने के लिए क्या करते, पैर ठेलते थे, उठा के ले जाते, लेकिन वैसे लोग थे उठा के ले जाने लायक थे। लेकिन अब के मनुष्य क्या है, ये कोई भी चीज़ हो तो उठाए, क्या आज के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बन गई हैं, ऐसे चीज़ें मशीनें बन गई हैं, आविष्कार हो गया है, जो JCB द्वारा क्या खन देती है और उठा कर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा जाती है। इसी तरह सारे क्या होता है, अनुवांशिकता के सारे चैप्टर इसी तरह समाप्त होते हैं। जानमेंटल जो थे, ठीक है, ऐसे बहुत वैज्ञानिक सिद्ध करके बताएं। इसी तरह बायोलॉजी के पूरे चैप्टर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अनुवांशिकता में कोई भी चीज़ अगर पूछना हो हमसे, बायोलॉजी संबंधित किसी भी चीज़ में अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम सारी चीज़ें बताएंगे। 80 52 72 65 65 ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसमें आप जो भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें आए, ठीक है, हम उनको विस्तृत में बताएंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, और सारे स्टूडेंट के पास भेजिएगा, जो बच्चे क्या हो इस समय घर पर ही बैठकर आराम से हमारे वीडियो द्वारा समझ लें, पढ़ लें। कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, A to Z। धन्यवाद।